Hello बच्चों, let's read the question. In humans, blood passes from the post cable to the diastolic right atrium of the heart due to, यानी कि ह्यूमंस के अंदर जो ब्लड है वो पोस्ट केबल से डायस्टोलिक राइट एट्रियम में पास करता है, किस वजह से? तो देखिए यहाँ पर हार्ट की वर्किंग की बात हो रही है, तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट फिजियोलॉजी। अब देखिए जब हम हार्ट की फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, हम देख लेते हैं कि किसकी किसकी बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है पोस्ट केबल की। तो पोस्ट केबल किसे कहते हैं? ये जो आपको पाइप लाइक स्ट्रक्चर जाता हुआ दिख रहा है, इसको हम कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा या पोस्ट केबल। और एक देखिए ये प्री केबल होता है, ये क्या है? ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ये है सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा, इसको हम क्या कहते हैं? प्री केबल। ये दोनों वो जगह होती हैं जहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में एंटर करता है। अब यहाँ पर ये किस इवेंट की बात कर रहे हैं? जब क्वेश्चन में जब डायस्टोल होता है, यानी कि जब एट्रियल डायस्टोल होता है, ड्यूरिंग द डायस्टोल ऑफ एट्रिया क्या होता है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर राइट एट्रियम फ्रॉम द प्री एंड पोस्ट केबल। प्री एंड पोस्ट केबल दोनों से ही यहाँ पर एंटर करता है। और देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो प्री केबल है ये बॉडी के जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ हैं, अपर पार्ट्स हैं, वहाँ से ब्लड लेकर आता है। और जो पोस्ट केबल है ये लेग्स वगैरह से, जो नीचे वाले पार्ट्स होते हैं, वहाँ से लाता है। तो यहाँ पे पोस्ट केबल कहाँ से लाता है? फ्रॉम द लोअर बॉडी। अब यहाँ क्या होता है कि ये पास कैसे होता है? तो ये पास होता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। जो प्रेशर डिफरेंस पोस्ट केबल में ज़्यादा होता है और राइट एट्रियम में कम होता है। सो एक जनरल रूल क्या होता है? फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर कोई भी फ्लूइड जो है वो मूव करता है। तो हम कह सकते हैं कि पोस्ट केबल ये कैसा होता है? हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। और पोस्ट केबल से कहाँ जाता है ये? इनटू द राइट एट्रियम। ये कैसा होता है? लो प्रेशर। इसीलिए फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर यहाँ पर ब्लड क्या है? ब्लड भी फ्लूइड है, तो वो भी लो प्रेशर टू हाई प्रेशर मूव करेगा। तो यहाँ पे आपका देखिए ऑप्शंस में क्या क्या है। पहला है स्टिमुलेशन ऑफ द सीनोएट्रियल नोड। नहीं, इससे एट्रियम ये स्टिमुलेशन तब होता है जब सीनो ऑरिकुलर नोड का स्टिमुलेशन तब होता है जब दोनों एट्रिया फिल हो जाते हैं और इसके बाद इन्हें कॉन्ट्रैक्शन के लिए, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जब इन्हें स्टिमुलस चाहिए होता है, ये तब होता है। और देखिए नेक्स्ट क्या है आपके पास? प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द पोस्ट केबल एंड द एट्रियम। यही आपका सही आंसर है। जो दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस होता है उसी वजह से यहाँ पर ये हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, which is the pressure difference। देखिए एक बार हम बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? पुशिंग ओपन ऑफ द वेनस वॉल्स। देखिए यहाँ पर बात हो रही है वेना केवा और एट्रियम की, तो यहाँ वॉल्स का कोई काम नहीं है।
इसके अलावा कोई सक्शन पुल क्रिएट नहीं होता है। प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहाँ पर ये मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।